अगर बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की तो अगले चौराहे पर यमराज खड़ा हुआ मिलेगा और टिकट काट देगा। अगर सीएम योगी इस बात को कहते हैं तो इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, लेकिन जब टिकट कट जाता है तो कुछ लोग चिल्लाते हैं, अरे साहब देखिए अत्याचार हो रहा है। लेकिन इन मूर्खों को यह नहीं पता कि अत्याचार के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने का समय अब नहीं रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठे हैं बाबा जो कहते हैं बेटी का सम्मान होगा, हर बेटी को सुरक्षा मिलेगी, वो किसी भी जाति की हो, किसी भी मजहब की हो। अगर बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाओगे तो धरती पर जगह नहीं मिलेगी। बेटी की सुरक्षा सरकार के जिम्मे। अगर कोई सोहदा, कोई दुराचारी फिर भी दुस्साहस करता है तो अगले चौराहे पर यमराज के दूत भी उनका टिकट काटने के लिए बैठे रहते हैं कि बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाओगे तो फिर जगह नहीं मिलेगी धरती पे। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले ना बेटी सुरक्षित थी, ना व्यापारी सुरक्षित था। अराजकता अपने चरम पर थी। कर्फ्यू और दंगा उत्तर प्रदेश की पहचान बन गए थे, पहचान का संकट था। लोग पलायन करने को मजबूर थे। लेकिन आज यूपी में जब सब कुछ चंगा है, फिर भी कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, जो बार बार दुस्साहस करते हैं। ठीक ऐसी ही करतूत यूपी के मुरादाबाद में एक मौलाना के द्वारा की गई, लेकिन वारदात के कुछ ही घंटों बाद वो बाबा के यमराज के हत्थे चढ़ गया। दर्शकों, मुरादाबाद में बुर्का पहने महिला से सुनसान गली में छेड़छाड़ करने वाले 45 साल के एक आरोपी मौलाना का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। बताया जा रहा है उसके बाएं पैर में गोली लगी है। गुरुवार रात 11 बजे पुलिस ने उसे घेरा तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके बाएं पैर में गोली लग गई। फिलहाल उसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुठभेड़ शहर की जामा मस्जिद के पास हुई। आरोपी लेडीज टेलर है। बताया जा रहा है कि उसकी शादी अभी तक नहीं हुई है। आरोपी नौशाद ने 29 अप्रैल यानी 2 दिन पहले महिला से छेड़खानी की थी। विरोध करने पर वो वहां से भाग गया। गुरुवार को घटना का सीसीटीवी सामने आने के बाद पुलिस ने उसकी पहचान की। तुरंत 5 टीमें उसकी तलाश में लगी थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि वो पहले भी कई महिलाओं के साथ अभद्रता कर चुका है। हालांकि इससे पहले किसी महिला ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। एसपी सिटी रणविजय सिंह ने बताया कि बुधवार को मुगलपुरा थाना क्षेत्र में नौशाद ने सरेआम एक महिला के साथ अश्लील हरकत की थी। उसकी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई थी, जिसके जरिए उसकी पहचान की गई। वो कटघर मोहल्ले का रहने वाला है। पुलिस ने बताया है कि गुरुवार रात 10 बजे पुलिस को सूचना मिली कि नौशाद मुगलपुरा थाना क्षेत्र में रामगंगा नदी के किनारे जामा मस्जिद के पास मौजूद है और वहां छुपने की फिराक में है। सूचना मिलते ही पुलिस टीमों ने पूरे इलाके को घेर लिया। पुलिस ने नौशाद से सरेंडर करने को कहा, लेकिन उसने पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में वो जख्मी होकर गिर पड़ा। उसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया। उसके पास से एक तमंचा और 3 कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने छेड़छाड़ की शिकार महिला को भी ट्रेस कर लिया है। उसकी तहरीर पर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पीड़िता के मुताबिक वो बुधवार दोपहर अपने काम से जा रही थी, तभी एक व्यक्ति उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा और महिला के चिल्लाने पर वो भाग गया। वहीं सीसीटीवी में दिख रहा है कि महिला बुर्का पहनकर हाथ में बैग लिए गली से गुजर रही थी। तभी नौशाद उसके पीछे पीछे आता है, कुछ देर तक चुपचाप रहता है और अचानक वो महिला के पास पहुंचकर उसे पकड़ लेता है और अश्लील हरकत करता है। महिला के चीखते ही आरोपी भागने लगता है। महिला कुछ दूर तक उसका पीछा करती है, जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन आरोपी वहां से फरार हो जाता है।
दर्शकों, इस देश में बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो जानबूझकर इस बात को कहते हैं कि देखिए, केवल ये एनकाउंटर तो मुसलमानों का होता है, एक खास समाज को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान करते हैं। अरे यहां तो जो महिला थी मुस्लिम थी, वो बुर्का पहनने वाली थी, जिसके बारे में कहते हैं AIMIM के मुखिया ओवैसी साहब, वो कहते हैं कि हमारी तमन्ना है एक दिन बुर्का पहनने वाली लड़की इस देश की प्रधानमंत्री बननी चाहिए। ठीक है भाई, उनकी जैसी सोच, जैसी मंशाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आपको जो सोचना है आप सोचते रहें, लेकिन जो आपकी सोच है उसके बारे में योगी आदित्यनाथ भी कुछ कहते हैं। ये जो कयामत का सपना आप लोग देख रहे हो, ये ऐसे ही सड़ गल जाएगा, कभी पूरा होने वाला नहीं है। दर्शकों, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से डंके की चोट पर खड़े होकर के ये कहते हैं, हम कोई भाई भतीजावाद, कोई भेदभाव नहीं करते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है, हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आरोपी कोई भी होगा, माफिया कोई भी होगा, गुंडा कोई भी होगा, किसी भी जाति का होगा, किसी भी मजहब का होगा, उसे छोड़ूंगा तो नहीं। अगर ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, तो इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग आज भी ऐसा है जो केवल लड़कियों को, दर्शकों, कहते हैं कि छोटे कपड़े पहनती हैं लड़कियां, इसलिए उनके साथ में ऐसा कुछ होता है। वो तो महिला बुर्का पहनने वाली थी दर्शकों, उसके साथ में CCTV जो फुटेज है साफ साफ दिखाई दे रहा है। वो कैसे, दर्शकों आप समझ जाइए, दिक्कत ये छोटे कपड़े पहनने से नहीं है, दिक्कत उस गंदी मानसिकता से है जो पाले हुए हैं कुछ लोग आज भी सभ्य समाज में। आप ही बताइए, क्या ऐसे लोगों की कोई जगह होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इसलिए इनके बारे में योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं, जो इस धरती पर बोझ हैं, उनको इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। कुछ लोग हैं जिनको शांति और विकास अच्छा नहीं लगता, ये उन्हीं लोगों में से एक हैं दर्शकों, उन्हीं लोगों में से एक हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं जानबूझकर, देखिए ये हिंदू बना मुसलमान किया जाता है, मुसलमान मुसलमान करते हैं, ये हो गया वो हो गया। अरे तो क्या करें भाई साहब, ये खबर आप मुझे बताइए दर्शकों, इस खबर को आप कैसे प्रस्तुत करेंगे, क्या कहेंगे, क्या हेडलाइन होनी चाहिए, क्या शब्द लिखे जाने चाहिए, क्या कहें? दर्शकों, अगर कोई सुझाव है आपके पास में, आप हमें जरूर बताएं, कमेंट करके दें, लेकिन ये तो बताएं कि ऐसे लोगों का इलाज क्या है, क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को फूल माला पहना करके वो खुली जो जीप होती है दर्शकों, उसमें पूरे देश में घुमाना चाहिए, देखिए इन्होंने कितना महान काम किया है, या फिर जो इनके साथ में हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ऐसा ही होना चाहिए? आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जो AIMIM पार्टी के वो प्रदेश अध्यक्ष है शौकत अली, उसने दर्शकों ईद वाले दिन वो क्या बयान दिया था, आप हमें केवल 11 विधायक जिता करके दे दीजिए, केवल 11 विधायक, हमें 111 विधायक नहीं चाहिए। हम क्या काम करेंगे? इनकाउंटर का बदला लेंगे, जो मुसलमानों का इनकाउंटर हो रहा है उसका बदला लेंगे। ऐसी घटना पर ये कुछ बोलेंगे जिनकी तमन्ना है कि बुर्का पहनने वाली महिला प्रधानमंत्री बने। अरे बुर्का पहनने वाली महिला के साथ में मौलाना जाकर के कुकर्म कर रहा है, उस पर बोलने वाला कोई है? कोई है? कोई नहीं है, कोई नहीं है। AIMIM पार्टी का एक नेता कोई हो तो बताइए, समाजवादी पार्टी का कोई एक नेता हो तो बताइए, कांग्रेस पार्टी का कोई एक नेता हो तो बताइए दर्शकों, जिसका इस घटना पर कोई बयान आया हो। ये लोग जाएंगे जहां इनको जातियों को जातियों से भिड़वाना होगा, जहां ठाकुर बनाम दलित होगा, जहां अगड़ा बनाम पिछड़ा होगा, ये सब जगह दौड़े दौड़े चले जाएंगे दर्शकों। लेकिन ये पिछड़ों के जो चैंपियन हैं, दलितों के जो चैंपियन हैं, ये कहां हैं? या अपने आप को कोई मुसलमानों का ही चैंपियन अगर बता रहा है दर्शकों, तो वो कहां है? आपको कहीं ये दिखाई नहीं देंगे। ना इस घटना पर कुछ बोलेंगे, ना पुलिस की कार्रवाई पर कुछ बोलेंगे। दर्शकों, ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत तो होनी चाहिए। इन चेहरों को पहचानना चाहिए, ये कौन लोग हैं जो हमेशा ये समाज को छिन्न भिन्न करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा कुछ इनके पास में राजनीति करने के लिए है नहीं दर्शकों। वही मीडिया रिपोर्ट्स में छपा हुआ है, मुरादाबाद में महिला से छेड़छाड़ करने वाले मौलाना का एनकाउंटर बताया जा रहा है। देखिए ना, मुरादाबाद में
बुर्काधारी महिला से छेड़खानी करने वाला मौलाना पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली। अब इस पर कोई बहस करेगा क्या? नहीं करेगा। दर्शकों देखिए, जब यह घटना घटित हुई तो एक कोई मुस्लिम यूजर है, उसी ने यह ट्वीट किया, लिखा, मुरादाबाद में एक व्यक्ति ने बुर्का पहने महिला से छेड़छाड़ की और भाग निकला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, आरोपी की तलाश जारी है। इन जैसे जाहिल का एनकाउंटर होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, ये देखिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले कोई मुस्लिम यूजर हैं, वो लिख रहे हैं इस बात को, बता रहे हैं कि ये जाहिल है, इसका एनकाउंटर होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए दर्शकों? लेकिन पुलिस ने काम कर दिया। जैसे ही पता चला, जैसे ही वो जो सीसीटीवी फुटेज है वो वायरल हुई, वीडियो सामने आया, पुलिस ने तुरंत 5 टीमें एक्टिव करी। दर्शकों 5 टीमें। कुछ लोग आरोप लगाते हैं ना कि अगर मुस्लिमों के साथ में कुछ हो जाता है पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, जहां मुस्लिम आरोपी होता है उसका एनकाउंटर होता है, उसके घर पर बुलडोजर चलता है। इस मानसिकता का कोई इलाज है नहीं, कुछ नहीं हो सकता। ये देखें ना दर्शकों, वही तो लोग लिख रहे हैं, ये तो मौलाना साहब के साथ अन्याय हो गया। यूपी पुलिस को कम से कम इसको कपड़े बदलने का तो मौका देना चाहिए था। उन्हीं कपड़ों में दिखाई दे रहा है उस वीडियो में दर्शकों, और उन्हीं कपड़ों में पुलिस ने इसको धर दिया, कर दिया काम। दर्शकों देखिए, और भी लोग लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि ये वही मौलाना नौशाद है जिसने कल बुर्का पहने गली से गुजर रही महिला से छेड़छाड़ की थी। मुरादाबाद पुलिस ने लंगड़ा कर दिया है, कह रहा है कि अब जुर्म से तौबा कर रहा हूं, जिंदगी में नहीं करूंगा। हमने देखे ऐसे बहुत सारे कलाकार पहले लंगड़े हो जाते हैं, उसके बाद में वो ये कह देते हैं कि अब नहीं करूंगा साहब, गलती हो गई, छोड़ दीजिए। एक मौलाना अभी कुछ दिनों पहले वहां बिहार से धमकी दे रहा था, पहले योगी जी की माता के बारे में क्या कुछ नहीं कह रहा था, उसके बाद में जब पकड़ लिया, उसको धर लिया, लंगड़ाता हुआ नजर आया, हाथ जोड़कर अपने साथियों से ये अपील कर रहा था, ऐसी वीडियो मत बनाओ, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करो जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं वो आहत हो जाएं। उस वीडियो में ये भी कह देता कि ऐसी हरकत मत करो जिसके बाद में आपको उत्तर प्रदेश की पुलिस या यमराज लंगड़ा कर दे। दर्शकों यही तो कह रहे हैं दर्शकों लोग, ये 5 वक्त के नमाजी मौलाना नौशाद को 24 घंटों के भीतर टांग में उसकी पीतल भर के जीवन भर के लिए बनाया लंगड़ा। ये वही मुरादाबाद का मौलाना है जिसने खुलेआम वो कुकर्म किया था। ऐसे लोगों के लिए क्या होना चाहिए दर्शकों, आप ही बताइए। देखिए अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं, एक दर्शकों ये हालांकि उत्तर प्रदेश की खबर नहीं है, छत्तीसगढ़ की है। ये 70 साल का छत्तीसगढ़ का मौलाना है, दिलबाग इसका नाम है, जो कैमरे पर गाय के साथ दुराचार करते हुए पकड़ा गया। दर्शकों लोग यही लिख रहे हैं, इतनी घटिया सोच मानसिकता जिन लोगों की है उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं दर्शकों, आप ही सोचिए क्या कर रहे हैं, ये सोच क्या है, क्या मतलब है। गाय के साथ आप समझ रहे हो, धर लिया उसको, पकड़ लिया पुलिस ने भाई, लेकिन ये इस सोच का कोई इलाज है क्या किसी के पास? बात मामला सामने आया, पुलिस ने पकड़ लिया, अब आप बताइए, यही सब जगह बताया जा रहा है, ये वही है मौलाना दिलबाग इसका नाम बताया जा रहा है दर्शकों। 70 उम्र देखो, 70 वर्ष, और कर्म देखो, क्या कहें इनके बारे में, क्या किन शब्दों का इस्तेमाल करें। दर्शकों ये कोई एक दिन की बीमारी नहीं है, ये गंभीर बीमारी है। और देखिए सभ्य समाज में ऐसी हरकतें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। घूम फिर कर फिर वही सवाल आता है, तो फिर क्या किया जाए, क्या करें। कुछ लोग कहेंगे देखिए एक जो गंदी मछली है वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अरे जो बाकी मछलियां हैं वो उस गंदी मछली का इलाज क्यों नहीं करते हैं, ये भी तो सवाल है भाई। क्या कर रहे हैं, जो अच्छी मछलियां हैं वो जागरूक क्यों नहीं होती हैं, या फिर हैं तो वो क्यों नहीं सवाल उठाती हैं, ये तो समझना पड़ेगा। अरे कौन समझाएगा? योगी आदित्यनाथ लगातार समझा रहे हैं, समझ में नहीं आ रही बात। पुलिस प्रशासन लगातार समझा रहा है, समझ में नहीं आ रही बात।
रोजाना ऐसी कोई ना कोई घटना सामने आ रही है दर्शकों, जिसको देख करके यह पता चल जाना चाहिए कि प्रशासन किसी को छोड़ने वाला नहीं है। गलत काम अगर करोगे तो नपोगे। अभी कुछ दिनों पहले ऐसी ही घटना दर्शकों वो शामली से सामने आई थी। वहां ये जिस तरीके से यहां इसका इलाज हुआ, ठीक वैसे ही उसका भी इलाज हुआ। इलाज सबका होना तय है। योगी आदित्यनाथ के पास में हर बीमारी का दर्शकों कैप्सूल है, लेकिन वो बीमारी अगर इतनी बड़ी हो जा रही है तो जब वो छोटी है उस समय अगर उसका इलाज हो जाए, कोई ऐसी मानसिकता के साथ में आपके समाज में रह रहा है, उसको समझाने का काम कौन करेगा? आपको क्या लगता है? हम अगर समझा रहे हैं, हम अगर कुछ बात बता रहे हैं दर्शकों, लोग हमें भी गालियां दे रहे हैं। यही उसी समाज के लोग हैं। आप समझ रहे हैं? वो मानसिकता को आप समझ रहे हैं? यानी इनको समझाने की कोई बात भी ना करे तो क्या करें? इस समाज के साथ में क्या होना चाहिए? इस देश के साथ में क्या होना चाहिए? इस प्रदेश में हैं योगी आदित्यनाथ तो कार्रवाई हो रही है दर्शकों। यही तो कहते हैं बार बार बाबा, 2017 से पहले क्या था? ना बेटी सुरक्षित, ना व्यापारी सुरक्षित। और अगर बेटी और व्यापारी ही सुरक्षित नहीं है, अराजकता तो अपने आप होगी, दंगे तो अपने आप होंगे, कर्फ्यू तो अपने आप लगेंगे, महीनों महीनों सड़क जाम होगी। उसके बाद में क्या होगा? काम धंधे सब ठप, उद्योग लगेंगे नहीं, निवेश आएगा नहीं। तो वही हाल था उत्तर प्रदेश का। 8वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी दर्शकों, आज 3रे नंबर की है। परिणाम है, अगर योगी आदित्यनाथ को कह रहे हैं लोग, उनकी कानून व्यवस्था को लोग पसंद कर रहे हैं, उसकी पूरे भारत में चर्चा होती है। किसी भी राज्य में चुनाव होता है, योगी आदित्यनाथ को स्पेशल वहां पर बुलाया जाता है दर्शकों। जो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं वो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की अगर रैली नहीं हो पा रही है, योगी जी की लगवा दीजिए, उनको भेज दीजिए, क्योंकि योगी बताते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में क्या किया है उस जगह जाकर के। अभी बंगाल में हमने देखा। फिर लोग ये कहते हैं दर्शकों कि डायरेक्ट देखिए, योगी जी कह रहे हैं कि जो मौलाना है उनसे झाड़ू लगवाएंगे। ये कैसी भाषा हो सकती है? अरे मौलाना अगर ऐसे काम करेंगे तो उनसे झाड़ू, दर्शकों योगी जो कह रहे हैं तो क्या होगा? कौन आपको मना करता है अच्छा काम करने के लिए? कोई मना तो करता नहीं, लेकिन आपको नहीं करना है। ये बहुत गंभीर समस्या है दर्शकों, और ऐसी बातों पर आपको विचार करना ही होगा, आपको बहस करनी ही होगी। अगर इस प्रदेश को, इस देश को, इस समाज को आप सुधारना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, कब तक शांत रहोगे? कब तक खामोश रहोगे? जो लोग आपको दिख रहे हैं ये गलत काम कर रहे हैं, उनको समझाओ। और नहीं अगर बात समझ में आती है तो फिर मामला गड़बड़ है, क्योंकि बचेंगे तो नहीं। एक बार नहीं, कई बार कह चुके हैं दर्शकों। और आप ये देख लीजिए पूरा का पूरा पैटर्न क्या है। हाल फिलहाल उत्तर प्रदेश में कितने मौलाना दर्शकों ऐसे गलत काम करते हुए पकड़े गए हैं। वो क्या सहारनपुर के देवबंद का हो, वो क्या मुजफ्फरनगर का हो, एक वो पहले बरेली वाला भूल गया था उत्तर प्रदेश में शासन किसका है, बिहार वाला भी भूला, उसको तो याद दिला दिया। एक तेलंगाना में बैठा है, वो कहता है कि ये वंदे मातरम गाएंगे नहीं, भारत माता की जय एक धार्मिक नारा है, उसको बोलेंगे नहीं। खुलेआम धमकी देते हैं, किसी के बाप में हिम्मत है तो हम सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे, हमें रोक करके दिखा देना। योगी ने रोक दिया भाई। वो बंगाल में चुनाव प्रचार करने के लिए भी गए तो यही कहा, यहां सड़कों पर इफ्तारी नहीं होती है, सड़कों पर नमाज नहीं होती है। मस्जिदों से जो आवाज पहले आती थी वो आवाज अब नहीं आती है। तो परिवर्तन हो सकता है, लेकिन दर्शकों इच्छा शक्ति जिसके भीतर हो वही कर सकता है परिवर्तन। ये अगर तुरंत संज्ञान लेते हुए एक्शन अगर आज हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रशासन एक्टिव है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ वो लगातार दबाव बना के रखते हैं, वो लगातार अपने अधिकारियों को ये हिदायतें देते हैं, भाई आपको काम करना ही पड़ेगा, ये बाबूगिरी करोगे तो यहां कुछ नहीं होगा। यही वो कारण है दर्शकों कि बाबा के सिंघम जो हैं उनको दूसरे प्रदेशों में जब चुनाव होता है तो ऑब्जर्वर बना करके वहां भेजे जाते हैं वो अधिकारी। ये उनकी पहचान है, ये उनकी ताकत है।
उनसे भी कुछ लोगों को दिक्कत होती है दर्शकों। तो जिनको दिक्कत है, जिनको दिक्कत रहनी है, उनकी दिक्कत कभी दूर नहीं हो सकती। फैसला आपको ही करना पड़ेगा। समाज में ऐसे लोग चाहिए कि नहीं चाहिए, उनका बहिष्कार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।